रात के 2:30 बज रहे थे। पूरे गांव में सन्नाटा था, लेकिन पूजा को उस रात नींद नहीं आ रही थी। उस रात पूजा को ऐसा लग रहा था जैसे उसको कोई पीछे से देख रहा हो। ये सब बात सोच करके उसको डर के जैसा लग रहा था और उसने कमरे की लाइट ऑन कर दी। कमरा बिल्कुल खाली था, घर पर कोई भी नहीं था, सिर्फ उस लड़की को छोड़कर। लेकिन कान के पास धीरे से किसी ने फुसफुसाया और बोला कि मैं आ गया हूँ। पूजा डर के मारे पीछे घूमी, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। लेकिन अचानक खिड़की अपने आप खुलने लगी और कमरे में ठंडा हवा भर गई और घर के आईने में अपने उंगलियों से लिखने लगा, आज तुम अकेली हो क्या? चलो रोमांस करते हैं। जब इतना होते हुए पूजा ने देखा तो पूजा पूरी तरह से समझ गई कि ये जो भूत है ये हवस का भूखा है और अब ये मेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगा। डर के मारे पूजा का शरीर, हाथ पैर सब कुछ कांपने लगा। लेकिन फिर उसे याद आया, लोग कहते थे कि इस घर में पहले एक आदमी रहता था जो औरतों के पीछे पागल रहता था, जो एक दिन बिना किसी वजह के मर गया था। शायद ये वही आदमी है जो आज भूत बन के आया है। लेकिन इसकी हवस उसके शरीर के साथ खत्म नहीं हुई। इतना सब पूजा अभी सोच ही रही थी, तभी अचानक पूजा के पीछे से किसी की चलने की आवाज आई। लेकिन जब फिर उसने पीछे मुड़कर देखा, फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई अदृश्य चीज चल रही हो। पूजा डर के मारे भागकर दरवाजे के पास गई, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरे की लाइट बंद हो गई। अब कमरे में सिर्फ उसकी सांसें सुनाई दे रही थी। इतना ही में उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और वो हाथ किसी इंसान का नहीं था। हाथ रखने के बाद पूजा बहुत ज्यादा डर गई। अब उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। इतना ही में तब तक हवसी भूत ने बोला, मैं तुम्हारी जैसे औरतों को कब से इंतजार कर रहा हूँ। पूजा के साथ संबंध बनाया और उसके बाद उसको मार डाला। सुबह जब उसके घर के लोग घर में आए तो कमरा पूरा खाली था, लेकिन दीवारों पर खून से लिखा था, वो फिर आएगा। और दोस्तों, सबसे डरावनी बात, आईने में पूजा ही खड़ी थी, लेकिन कमरा पूरा खाली था। तो दोस्तों, कुछ रूहें जो है मरती नहीं है, बस अपना शिकार बदलती हैं।